जय श्री राम। मित्रों, जब राजा जनक के यहाँ से खबर आई, पत्री आई, राजा दशरथ उस चिट्ठी को अनेक बार पढ़ा। इसी बीच में भरत, शत्रुघ्न, ये दोनों भाई बाहर कहीं खेल रहे थे, वो भी आए। उन्होंने भी पूछा कि किसकी चिट्ठी आई है। राजा दशरथ ने बताया। आगे चलिए देखते हैं और क्या कथा कहती है। सुनि पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेहु समातन गाता। प्रीत पुनीत भरत कै देखी, सकल सभा सुखल विसेखी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं था। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर वचन उचारे। भैया कहु कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना? श्यामल गौर धरे धनु भाथा, बय किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचानऊ तुम कहु स्वभाव, प्रेम विबस पुनि पुनि कहराओ। सांवले और गोरे शरीर वाले वह धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विवश होने से बार बार इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आजु साची सुधि पाई। कहु विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने। भैया, राजा दशरथ जी कह रहे हैं कि भैया, जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा के गए हैं, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनहु महीपत मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को। राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके पास राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह त्यों पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं। वे पुरुष सिंह तीनों लोगों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन लगता है और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तीन कह कही नाथ की मिचीने, देखिए रवि की दीप कर लीने। सीय स्वयंवर भूपयने का, समिटे सुभट एक ते एका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्रित हुए थे। शंभु सरासन काहु नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक महजे भट्ट मानी, सबके सकति शंभु धनु भानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष को ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाई सरासुर मेरु, सोई ही हार गयो करि फेरु। जहि कौतुक शिव शैल उठावा,
सोईते ही सभा पराभव पावा। बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार मानकर परिक्रमा करके चला गया, और जिससे खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। तहाँ राम रघुवंश मणि सुनिय महामहिपाल, भंजऊ चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, दूत कह रहे हैं, हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को ऐसे तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनि सरोष भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन आँखि दिखाए। देखी राम बलुत निज धनु दीना, करि बहु विनय गमन बन कीना। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन कर दिया। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी तो हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देखि तव बालक दोऊ, अब नया की तरह आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं है, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं है। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। कहीं अनीति ते मुँह दही काना, धर्म विचार सबहि सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार करके उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन पत्रिका जाई। कथा सुनाई गुरहि सब, सादर दूत बुलाए। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदरपूर्वक दूतों को बुला करके सारी कथा गुरु जी को सुना दी। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।